नमस्कार दोस्तों, राम राम। कई बार जिंदगी में ना हमें ये तो पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि या तो हमें जल्दी होती है या फिर हम बस अपनी सुविधा देखते हैं। कभी कभी इसी जल्दी के चक्कर में हम किसी और की जिंदगी तक छीन लेते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ था आगरा के हाईवे पर, और इस कहानी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं है बल्कि सिखाने वाला भी है। तो रात में अगर सुन रहे हो, लाइट ऑन करके सुनो, क्योंकि अगर ऑफ कर दी तो नींद शायद आज तुम्हारे पास नहीं आएगी। मेरा नाम है विनय। मैं आगरा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हर वीकेंड पर मैं अपने माँ बाप से मिलने गुरुग्राम जाया करता था। यह रूट मेरा पुराना था। हर शनिवार रात यही रास्ता, यही हाईवे, यही सफर। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं गया था। हर बार जब माँ फोन करती, मैं कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी बोल देता माँ ऑफिस में बहुत काम है, कभी कह देता थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन असल वजह कुछ और थी। इस आगरा हाईवे पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी नींदें छीन ली थी। फिर एक दिन शुक्रवार की रात माँ का फोन आया। बेटा, तेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, कुछ बड़ा नहीं है, बस तू एक बार आ जा। मैं ठीक है माँ, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। लेकिन अंदर से मैं डर रहा था। डर उस रास्ते से, डर उस हादसे से जो मेरे जहन में अब तक जिंदा था। रात के करीब 12:30 बजे मैंने अपनी गाड़ी निकाली। ठंड इतनी थी कि सांसों से धुआं निकल रहा था। कोहरा गाढ़ा था, इतनी धुंध कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। बस हेडलाइट की पीली रोशनी एक छोटी सी लाइन बना रही थी। मैं धीरे धीरे चला रहा था। पार्किंग लाइट्स ऑन रखी ताकि पीछे वाले देख सकें कि आगे गाड़ी है। सड़क पर सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई ट्रक। तभी लेफ्ट साइड पर मैंने देखा, एक लड़की खड़ी थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, ठंड में कांपती हुई, हाथ से लिफ्ट मांग रही थी। मैं थोड़ा आगे जाकर रुका। रियर मिरर में देखा, लड़की वहीं खड़ी थी। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला, वो धीरे धीरे चलती हुई पास आई। भाई साहब, अगर आप मुझे मथुरा तक छोड़ दो तो बहुत मदद हो जाएगी। रात बहुत हो गई है, कोई गाड़ी रुक नहीं रही। मैंने थोड़ी देर सोचा, इतनी रात में अकेली लड़की, सुनसान सड़क, कहीं कोई चाल तो नहीं। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। गाड़ी का कोई निशान नहीं, सब कुछ शांत। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। वो मुस्कुराई और दरवाजा खोलकर बैठ गई। उसके बाल गीले थे जैसे बारिश में भीगी हो। चेहरे पर ठंड से नीला पड़ चुका था। मैंने पूछा, इतनी रात में यहां क्या कर रही थी तुम? वो बोली, मैं घर से भाग आई हूं, वहां मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, यहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई। मैंने कहा, कहां जाना है? वो बोली, बस मथुरा तक। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर की ठंडी हवा। फिर अचानक उसने पूछा, आप यहां रोज आते जाते हो? मैंने कहा, हाँ पहले आता था, अब नहीं। क्यों? उसने पूछा। मैं बोला, एक हादसा हुआ था यहां जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं। वो बोली, बताइए ना, क्या हुआ था? मैंने गहरी सांस ली। करीब 1 महीने पहले की बात है। रात के 1:30 बजे का वक्त था। मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी। 4 लड़के थे उसमें, शायद शराब पी रखी थी। आगे सड़क पर एक लड़की खड़ी थी, ठीक तुम्हारी तरह, लिफ्ट मांग रही थी। उन लड़कों ने उसे देखा और बिना स्पीड घटाए सीधे ठोक दिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, गाड़ी स्किड हुई और मैं बाहर भागा। वो लड़की अधमरी हालत में थी, सांसें चल रही थी। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा।
मन कर रहा था कि उठा लूं, हॉस्पिटल पहुंचा दूं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर पुलिस ने मुझे ही फंसा लिया तो, अगर उन्होंने कहा कि मैंने मारा है तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं चुप हो गया और उस वक्त मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और चला गया। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने सोचा कि शायद उसे झटका लगा होगा, लेकिन तभी रियर मिरर में मेरी नजर गई। पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी, पर इस बार उसका चेहरा खून से सना था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने आंखें मली, फिर देखा पीछे कोई नहीं था। क्या हो रहा है मुझसे? मैंने बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। मैं रुका, पानी और बिस्किट लेने उतरा। ढाबे वाला मुझे देखता रहा जैसे कोई पागल देख रहा हो। मैंने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो बोला, भाई आप ठीक हो ना? मैं बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों? वो बोला, भाई आपकी गाड़ी में आप अकेले हो ना? मैंने कहा, हाँ क्यों? वो कांपते हुए बोला, कसम खुदा की, मैंने अभी तुम्हारी गाड़ी में एक औरत को बैठे देखा। वो तुम्हारे बगल में थी, चेहरा पूरा खून से सना हुआ। मेरे हाथ से बोतल गिर गई। मैंने पलटकर गाड़ी की तरफ देखा, अंदर कोई नहीं था। मैं तेजी से वापस बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। अब सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह मथुरा पहुंच जाऊं। तभी वो लड़की फिर बोली, वो लड़की जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था, वो मैं ही थी। मेरा पूरा शरीर कांप गया। वो कहती जा रही थी, तुम बचा सकते थे मुझे, थोड़ा इंसानियत दिखाते, मुझे बस एक हॉस्पिटल चाहिए था, लेकिन तुम चले गए। वो हर शब्द के साथ करीब आ रही थी और मेरी आंखें धुंधली पड़ रही थी। मुझे लगा कोई मुझे पकड़कर खींच रहा है। मेरे कानों में बहुत सारी आवाजें गूंजने लगी, मुझे भी किसी ने नहीं बचाया। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, हम सब इसी हाईवे पर मरे हैं। अब मैं देख सकता था, मेरे चारों ओर सैकड़ों परछाइयां थीं। हर एक के शरीर पर खून, कटे हुए हाथ पैर, सड़ी हुई लाशों जैसी शक्लें, और हर कोई कह रहा था, किसी ने हमें नहीं बचाया। वो लड़की सबसे आगे आई और बोली, अब तुम भी इस हाईवे का हिस्सा बन जाओ विनय। मैं चीखा, नहीं, माफ कर दो। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, मैं अपनी कार में था, ठीक वहीं जहां से मैंने उस लड़की को उठाया था। घड़ी में 12:30 बज रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया, लेकिन बैक मिरर में देखा, वो लड़की फिर वहीं खड़ी थी और इस बार एक और गाड़ी उसके पास रुक रही थी। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान की कीमत तब समझ आती है जब वो चला जाता है। अगर कभी किसी की जान खतरे में दिखे तो उसकी मदद कीजिए। क्या पता वो किसी का बेटा हो, किसी का पिता हो, या किसी का सब कुछ हो, और शायद कल किसी और की जगह वो आप भी हो सकते हैं। मेरा नाम है योगेश पटेल और मैं मिलूंगा आपसे अगली डरावनी कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए, चौकन्ने रहिए और इंसानियत मत भूलिए। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? नीचे कमेंट में लिखिए आपका नाम और आपका शहर। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा।